बहुत देर तक उसने वेट किया। फिर इसको क्यों निकाल रहे हो? लाइट लाइट कर दो सारी चीजों को। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ रेनू, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पता है आप लोग को ग्रीटिंग करने में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अच्छा लगता है। मेरा कोई एक तरीका फ़िक्स नहीं होता है। जो भी मुझे जिस दिन जिस तरीके से ग्रीटिंग करना अच्छा लगता है उस तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं कर क्या रही हूँ। तो ब्लैक कलर के प्लास्टिक में ना हेयर में लगाने वाली मेहंदी मैंने रखा है, तो लेकर के आई थी। और यहाँ पे मैं चाय पत्ती गरम कर रही हूँ। मेहंदी में मैं क्या क्या मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करती हूँ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी और बताऊंगी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा संजू जो है ना स्कूटी सही कर रहे थे। आयु नीचे खेला था और इतनी तेज़ तेज़ स्कूटी चलाता है बच्चों के साथ रेस लगाने में कि उसका जो एक नट है ना वो निकाल दिया था उसने, और कहाँ गिरा वो पता नहीं चला। तो हमारी एक पुरानी स्कूटी मतलब आयु की थी, तो उसी में से निकाल करके और न्यू वाले में फ़िक्स कर दिया था उन्होंने। तो चलिए यहाँ पे ना 3 पैकेट्स मैंने मेहंदी निकाल ली है और चाय पत्ती जो है वो भी बॉयल हो चुका है। तो इसी के पानी से ना मैं जो मेहंदी है उसको घोलूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आयु को मैंने रसमलाई दिया खाने के लिए। उसको और जब तक मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पे संजू ने सबके लिए मिल्क निकाल दिया है कप में। और मिल्क के साथ ना हम लोग एक एक डेट्स भी खाते हैं। आयु तो नहीं खाता है बट मैं और संजू खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो ब्लैक कलर की इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बट इसको हिंदी में आई थिंक कलौंजी बोलते हैं। और जो मेथी के दाने हैं ना उनको मैंने ले लिया है और पूरी रात भिगोने के लिए रख दूँगी। एंड अब मैं आ गई थी वॉशरूम में बिकॉज अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी, ब्रश करूँगी, फिर जो है सोने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आयु जो है ना आज उसने टीवी देखी नहीं थी, तो आते ही उसने बोला कि मैंने आज टीवी ही नहीं देखी है तो थोड़ी देर देखूँगा। और टीवी देखते देखते अपनी थोड़ी देर उसने ड्राइंग किया और मिल्क जो दिया था हम लोगों ने वो पिया। तो यहाँ पे नाइट में पहनने के लिए मैंने चेंज कर लिए हैं। एंड अब जो है लाइट ऑफ कर देते हैं। एंड गुड नाइट। मंदिर की जो लाइट है ना वो मैंने ऑफ़ नहीं किया था। अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ मॉर्निंग में। मैं 5 बजे जगी और जगने के बाद थोड़ी देर मोबाइल देखा। और क्योंकि अलार्म बंद करने के लिए जैसे मोबाइल लिया तो थोड़े बहुत जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो मैं देखती हूँ। और देखने के बाद बाहर आई तो देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और बट आसमान में ना चंदा मामा दिख रहे थे तो मैंने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अभी मैं फ्रेशन अप नहीं हुई थी, ब्रश नहीं किया मैंने। सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। और अभी जब मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकला था, क्योंकि कल नाइट में भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। तो इस वजह से कल मैंने नाइट में झाड़ू लगा लिया था। तो आज बहुत कम ही मॉर्निंग में कूड़े निकले थे। तो चलो यहाँ पे ना सारे रूम में मैंने लगा ली है झाड़ू। अब सारे रूम में पोछा लगा लेती हूँ। और मैं ना मॉर्निंग में बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ सो दैट संजू को और आयु को डिस्टरबेंस ना हो। बट फिर भी थोड़ा बहुत ना हो ही जाता है। और जब मैं मॉर्निंग में जगती हूँ ना तो उसके आधे या 1 घंटे के बाद संजू भी जग जाते हैं बिना जगाए हुए, विदाउट अलार्म। और यही होता है अगर मॉर्निंग में घर में किसी एक की हैबिट हो जाती है ना तो धीरे धीरे करके सबकी हैबिट हो जाती है मॉर्निंग में जगने की। और मैंने ऐसा देखा है जब मेरा रूटीन बेकार होता है, मतलब मैं थोड़ी लेट से जगने लग जाती हूँ ना, तो फिर सारे लोग लेट होते हैं, फिर सारे लोग का काम लेट लेट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है अपना टाइम से ही जगूँ सो दैट जो है संजू भी टाइम से जगे। और जब वो जगते हैं फिर आयु देखता है कि कोई नहीं है मेरे आसपास, तो फिर वो भी आधे घंटे में जग जाता है। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना मैं आ गई थी प्लांट्स को पानी देने के लिए और चिड़िया को राइस देने के लिए। जब से ये काम मैंने स्टार्ट किया ना मेरे दिल में अलग ही सुकून है, मतलब अच्छा लगता है मॉर्निंग में ये काम करने में।
और डेली रूटीन वाले तो काम होते ही हैं, बट कुछ अलग करो तो अच्छा लगता है। उसके बाद बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं ब्रश लेकर के आ गई थी। यहीं वॉक करते करते फिर मैं ब्रश भी कर रही थी। अब जो है फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद मैं जो है इसमें पानी पूरा फिल करूँगी और उसके बाद जो है ना हॉल में ला कर के रख दूँगी, सो दैट जब भी प्यास लगे, पानी पीने का मन करे तो इसमें से ले सकूँ। जिसको भी पीना हो इसमें से ले लेगा। तो बस जी, चलिए अब पानी पीती हूँ और 5-10 मिनट्स थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो पिजन्स आ गए हैं और खा रहे हैं। सबसे पहले पिजन्स ही आते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और डे होता है ना, तो फिर बहुत सारे बर्ड्स भी आ जाती हैं। तो उसके बाद ना अभी मेरे पास टाइम था, तो इस टाइम पे जितने भी कपड़े थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। तो जी अब मैं आ गई थी किचन में और कपड़ों को फ़ोल्ड करके मैंने अलमीरा में रख दिया। और आज मैं कुक करने वाली हूँ बनाने का कोफ्ता, मतलब केले का कोफ्ता। तो जो केला है ना वो तो बॉयल हो चुका है, तो अब उसको पील ऑफ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो ये बड़े बड़े बर्तनें होती हैं जैसे कुकर, कढ़ाई, इन सबको साथ के साथ धुल के रख दो तो सही रहता है। छोटा सा ही मेरा किचन है ना, तो जितनी साथ की साथ चीज़ें यूज करती हूँ, अगर वॉश करके रखती जाती हूँ जो बड़ी बड़ी होती हैं, तो फिर थोड़ा स्पेसियस लगता है किचन। यहाँ पे बनाना को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जितने भी ड्राई मसाले हैं ना उनको मैं इसमें मिक्स करूँगी। अभी मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला, बिकॉज आयु के हिसाब से भी मैं बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तीखा पहले ही नहीं करती हूँ। ये पकौड़े बनाऊँगी तो कुछ उसको खाने के लिए दूँगी, और जो ग्रेवी बनाऊँगी ना उसमें मैं जो है ग्रीन चिली डालूँगी। और पहले ही जो ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट है उनको मैंने रेडी कर लिया है, जैसे कि आपको पहले दिखाया था। और जो कोफ्ता बनाना है ना उसके मैंने राउंड राउंड सर्कल के बना लिए। और साथ के साथ मैं सोच रही थी कोफ्ता थोड़ा कम पड़ेगा, तो मैं ना पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो प्याज के पकौड़े के लिए भी मैंने इंग्रेडिएंट रेडी कर दिए हैं। और अभी पूरे पकौड़े मैं नहीं तलूँगी, कुछ पकौड़े जो है ना नाइट में भी तलूँगी, क्योंकि अभी मसाले वाली चीज़ें बना रही हूँ, तो नाइट में सिंपल दाल चावल बनाऊँगी, उसके साथ पकौड़े अच्छे लगेंगे। तो कोफ्ता को डीप फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही यूज करूँगी। एंड जब मुझे मतलब सब्ज़ी उसकी बनानी होगी ना, तब तो सरसों का तेल यूज करूँगी। तो चलो अब मैं ना फटाफट से डीप फ्राई कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में अगर टाइम हो ना तो कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है। मैं अर्ली मॉर्निंग जग गई थी, तो इस वजह से मेरे पास टाइम था और मुझे चीज़ें बनाने में अच्छा भी लग रहा था। अगर टाइम हो तो मन खुश, और मन खुश तो आप अच्छा काम कर सकते हो। और भी जितनी चीज़ें अगर कुछ अच्छा अच्छा मन करे बनाने के लिए तो बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लेट से जगे तो फिर तो फटाफट से जो चीज़ें बनती हैं ना बस वही बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है ना बहुत ही स्लो हो रहा था, और ये अब गैस जो है फिनिश होने वाला था। मैं तो सोच रही थी या तो फिनिश हो जाए या तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो, बिकॉज मैं ना इस तरीके से कुकिंग करने में परेशान हो गई थी। बहुत धीरे धीरे जल रहा था, जिसकी वजह से ना 1 घंटे का काम जो है 2 घंटे में हो रहा था। मतलब कुकिंग करने में 1 घंटे तो लग ही जाते हैं मैक्सिमम। और अगर इस तरीके से गैस का फ्लेम हो तब तो मत पूछो। फिर संजू बोले थे कि मैं कुछ इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक फिनिश नहीं होगा तो फिर मैं न्यू कैसे लगाऊंगा। तो फिर ना मैं इसी में कुकिंग कर रही थी। और खैर टाइम था तो थोड़ा आराम आराम से मैंने बना भी लिया था। और पता है रात होते होते गैस जो है ना फिनिश हो गया था। फिर मैंने नाइट का डिनर जो है संजू के आने के बाद ही बनाया, पहले नहीं बनाया था। क्योंकि मैं गैस सिलेंडर जैसे ही चेंज करने गई ना, मुझे ऐसा लगा, मैंने जैसे ही पानी उसमें डाल करके चेक किया तो मुझे लगा कि उससे बुलबुले आ रहे, थोड़ा सा मुझे लीकेज जैसा लग रहा था।
तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे तभी बना दूँगी। और दाल चावल बनाने में बहुत ज़्यादा तो टाइम लगेगा नहीं। मैंने सारी चीज़ें जो है ना रेडी कर ली थी, मतलब दाल को पहले ही पानी में भिगो करके रख दिया था, राइस भी पहले ही मैंने रख दिए थे, और जो ऑनियन टोमेटो ये सब उसमें यूज करने थे तो सबको मैंने कट करके रख दिए थे। तो जैसे ही वो आए फटाफट से मैंने डिनर जो है बना लिया था। और अगर आपको कुकिंग की स्पीड थोड़ी और बढ़ानी है ना, तो एक साइड तो आप फ्राई करो और दूसरी साइड जो आपने ग्रेवी बनाने के लिए ग्रेडियंट रेडी किया है ना, उसको भी कुक करो। क्योंकि जो ग्रेवी बनाने के लिए मसालों को आपने मिक्स किया है उसको भी कुक होने में टाइम लगेगा, और जो ये पकौड़े हैं इनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो साथ के साथ दोनों ही रेडी हो जाएंगे। चलो जी, इसमें मैंने तेल लिया है, तेल डाल के फिर जीरा डाला और थोड़ी सी ना मैंने अजवाइन भी डाली थी, और उसके बाद ये जो ग्रेडियंट मैंने रेडी किए थे उनको मैं डाल दूँगी और बस अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ अब। तो संजू भी जग चुके हैं और वो जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अभी आयुष सो रहा है, उसके जगने का टाइम अभी नहीं हुआ है। वो अभी क्या होता है ना, वो खुद से ही जग जाता है। मसालों को कुक होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसा लग रहा है पकौड़े जो है ना पहले ही रेडी हो जाएंगे। तो इनको ना मैंने थोड़ा सा देर से ही रखा, तो इसलिए आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही मतलब करारे हो गए हैं। और मसाले भी ना कुक हो गए थे, तो इसमें मैंने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है, और उसके बाद इसे अभी बॉयल होने के लिए रखूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, फिर जो पकौड़े हैं उसको डालूँगी। यहाँ पे संजू ने भी एक्सरसाइज कर लिया था, तो अब वो जो है मॉर्निंग का टी बनाएंगे, और यहाँ पे मेरा कुकिंग का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और आज तो आयु का ऑफ है, एग्ज़ाम कल है, अल्टरनेट डे पे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, इस वजह से। उसके बाद जो है ना, मैंने थोड़े से पकौड़े और जो कोफ्ता है ना उसको मैंने निकाल के रख लिए थे, सो दैट जब आयु मांगेगा खाने के लिए तो मैं उसे दे दूँगी, और एक दो हम लोग भी ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे। तो संजू ने तो खा लिया था, मैंने अभी नहीं खाया था। मैं नहा करके जो है नमक वाली चीज़ें खाती हूँ। वैसे मीठा जैसे बिस्किट्स हो, टोस्ट हो, ये सब तो मैं चाय के साथ खा लेती हूँ, बट नमकीन वाली चीज़ें मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ। उसके बाद अब देखो मेरे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी, टेस्टी टेस्टी से। पे आयु भी जग गया था, अभी उसका मुंह बना हुआ था, क्योंकि मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं चाय और टोस्ट खा लो, तो टोस्ट उसको अच्छा नहीं लगा, बट फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मट्ठी खा लो, तो फिर उसने मट्ठी खाई और उसको भी थोड़ा सा छोड़ दिया था उसने। जैसे मॉर्निंग में जगता है ना, तो
उसका मन नहीं होता है कुछ खाने का, 1-2 घंटे तो ऐसा लगता है कि उसको बस आराम से छोड़ दो। जब उसे प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से भूख लगती है ना, तब वो खुद ही मांगता है। बट हम लोग की हैबिट ऐसी नहीं है, जैसे ही वो जगता है अगर हम लोग टी या कुछ पीते हैं, खाते हैं, तो उसको भी ऑफ़र करते रहते हैं। तो जितना उसका मन होता है खा लेता है, अदरवाइज़ नहीं खाता है, बाद में खाता है। तो चलो यहाँ पे ना मैंने टी पीने के बाद रोटियाँ भी बना ली थी। तो जी यहाँ पे संजू अब ऑफ़िस जा चुके हैं, मेरा क्लीनिंग का काम तो हो ही चुका था। तो अब मैं, जैसा कि आप लोग को पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि मैं दिवाली की जो है सफाई कर रही हूँ, धीरे धीरे एक एक पार्ट को करके। तो एक दिन तो मैंने एग्जॉस्ट फैन को क्लीन किया था, और अब जो है ये स्टैंड है जिस पे मैं बर्तन रखती हूँ, तो ये स्टैंड गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको वाइप करने से बेटर है ना कि इसको अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ, उसके बाद जो है सूखे कपड़े से इसे ड्राई कर दूँगी। और बालकनी में मैंने वॉश करने के लिए यूज किया, क्योंकि मैं सोचा कि यहीं पे पानी गिरेगा तो मैं जो है वाइप कर दूँगी, तो पूरा रूम जो है गंदा भी नहीं होगा। तो ये जो मेरा दिवाली का ना सेकेंड डे का क्लीनिंग का काम है, मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि हर दिन करती जा रही हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो तो मैं कुछ क्लीनिंग का काम नहीं कर पाती हूँ, डेली रूटीन वाला ही काम करती हूँ। और जिस दिन मुझे थोड़ा लगता है कि मेरे डेली रूटीन वाले काम हो गए हैं, तो मैं कोई एक पार्ट लेकर के क्लीन करने लग जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो है डेली रूटीन का काम होता रहता है, क्योंकि वो तो बेसिक है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर पूरा जो है मेसी मेसी सा हो जाएगा, और उसके बाद का जो टाइम निकलता है वो वही होता है दिवाली की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे ये प्लास्टिक वाले जो बर्तन है ना वो रखे हुए हैं। इस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे खाना बना लिया तो टेबल पे रखने के लिए खाना को इसमें निकाल दो और रख दो, इसमें स्पून भी मिलता है। तो मैंने बड़े शौक़ से लिए थे इसे, बट फिर धीरे धीरे ना मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया था। बट आज मेरा मन हो रहा था कि फिर से इसे निकालूँ, और जब खाना रेडी हो जाएगा तो इसमें रख दिया करूँगी। और ठंडा करके ही रखती हूँ, बिकॉज प्लास्टिक का है तो बहुत ज़्यादा गर्म तो इसमें रख नहीं सकते हैं। तो इसको भी रखा था मैंने, और रखे रखे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे क्लीन किया। और भी कुछ चीज़ें थी उनको भी मैंने क्लीन करके, और फिर इस वाले जो स्टैंड को मैंने क्लीन किया था उसमें मैं रखूँगी, सो दैट मुझे सामने दिखते रहें तो मैं इनका यूज भी कर सकूँ। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वॉश करनी थी वो तो मैंने कर दिया। अब उसके बाद जो है ना, ये सारे जो अभी के बर्तन थे उनको मुझे क्लीन करना था। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है बार बार किचन में आ रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में भी जब उसका ऑफ होता है तो मैं नीचे लेकर के जाती हूँ। तो अब बार बार वो यही पूछ रहा था कि मम्मी नीचे कब जाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो फिर वो अपना कुछ कुछ करने में बिजी हो गया था। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे बर्तन थे उनको मैंने क्लीन कर लिया है। और अब जो है ना, मुझे जो मेहंदी अप्लाई करना है उसको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ जाने से पहले। तो जो मैंने रात में मेथी के दाने एंड कलौंजी के दाने भिगो करके रखे थे ना, उसको मैंने अभी मिक्सर में मिक्स कर लिया और मेहंदी में भी मिक्स कर दिया। अब थोड़ी देर जब तक मैं नीचे जाऊँगी तब तक इसमें ही छोड़ करके जाऊँगी, सो दैट अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। और फिर जब हम लोग नीचे आए तो आयु का कोई भी फ्रेंड नहीं। मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम जो है ना 11 o'clock का होने वाला है, और मैं आयु को लेकर के आई थी नीचे। बहुत देर से बोला था नीचे आने के लिए, बट मैंने दिवाली की जो है सफाई कर लिया, थोड़ी बहुत स्टेप वाइज सफाई कर रही हूँ। और किचन का एक पार्ट मैंने क्लीन कर लिया था पहले ही, और आज एक पार्ट और क्लीन किया। और बहुत देर तक उसने वेट किया, फिर उसका एक फ्रेंड आया तो उसके साथ खेल रहा है। बहुत देर तक वो अकेले ही खेला था एक छोटे बच्चे के साथ, और मैं जो है अपनी कुछ वीडियोज यहाँ पे शूट कर रही थी। कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है। और अभी रूम पे जाऊँगी, मेरे मोस्टली काम हो चुके हैं, बस मुझे हेयर में ना मेहंदी अप्लाई करना है और आयु को नहलाना है। बाकी मैंने एक बार नहा के पूजा कर लिया है।
क्योंकि अगर पूजा नहीं करती तो फिर लेट हो जाती है ना, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी तो 1-2 घंटे मुझे रखना पड़ेगा ड्राई करने के लिए, तो इसलिए वेदर ऐसा हो रखा है अभी तो। का नाम नहीं लेता है एक बार नीचे आने के बाद वो बटरफ्लाईज। मुझे लगी प्यास बहुत तेज की। रूम पे आने के बाद फिर मैंने अपने हेयर में अप्लाई की मेहंदी। तो चलो इसी के साथ अपने वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक